Guys, we're back with another video related to your series of financial accounting, and in this part we are going to cover next topic related to your cash book. Right? इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं रह गए, सो प्लीज चेकआउट करके आए. ठीक है, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने एंड पे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आप न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कहाँ से? 11th-12th की अगर कॉमर्स की बुक है आपके पास तो इट्स वेरी गुड, आप उसको यूज कर सकते हो. वहां पे आपको काफी न्यूमेरिकल्स जो है वो मिल जाएंगे, वरना एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऑनलाइन, और वहां से आप ले सकते हो न्यूमेरिकल्स. सो हमने ये डिस्कस किया. अब हम बात कर रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि मैं वहां पे अब बहुत सारी ऐसी शॉर्ट्स रील्स बना रही हूँ आपके लिए जो आपकी करियर में, जो आपकी परफॉर्मेंस में, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी. ठीक है, सो वहां फॉलो करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to start with next न्यूमेरिकल ऑफ डबल कॉलम कैच बुक, जिससे आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. प्रैक्टिस से पहले हमने एक और न्यूमेरिकल दिखा था, नहीं दिखा, सो देख के आएंगे. आज हम थोड़ा और करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं, आपको पता है, पेटी कैश बुक के साथ. तो चलिए न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो इस न्यूमेरिकल को आपको देखना है कि आपको इस तरीके से दिया है कि बिजनेस को कमेंस किया है कैश के साथ, मींस बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है कैश के साथ 1 लाख रुपए. तो अब देखो कैश बुक में किस तरीके से ट्रांजेक्शन जाएगा. ठीक है, और हम क्या करेंगे, हमारी स्पेस अगर कम पड़ेगी तो हम नेक्स्ट वाले में मूव करेंगे. ठीक है, क्योंकि स्पेस कम पड़ सकती है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इससे पहले हम पूरा फॉर्मेट वगैरह सब समझ चुके हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2012 है, सॉरी 2011 है, और जून से स्टार्ट है, जून 1 की एंट्री है. बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से. तो ऑफकोर्स जब कैश से स्टार्ट किया मतलब कैश लगा होगा बिजनेस में, किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में. तो पैसा आया है कैपिटल के फॉर्म में. तो जून 1 की जो एंट्री हम करेंगे वो हम करेंगे टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, बिजनेस में लगा है. और कितने रुपए से स्टार्ट किया है हमने बिजनेस को? 1 लाख रुपए से. तो 1 लाख कैश में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है जून 2 की ओपन अ करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000. मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है बिकॉज आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है पैसा. ठीक है, अकाउंट ओपन करा के. तो अकाउंट ओपन करा के पैसा डिपॉजिट किसका, मतलब बैंक में पैसा आया. तो हमने क्या किया, बैंक में तो लिखा कि कैश के थ्रू आया है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया. तो 80,000 रुपीज मेरा बैंक में आया. नेक्स्ट मुझे पता है कॉन्ट्रा एंट्री में एफर्ट दोनों साइड होता है. तो बैंक में तो पैसा आया बट मेरे पास से तो कैश गया. तो बाय बैंक अकाउंट से मैं अपना कैश दिखा दूंगी कि मेरे पास से कैश कम हो गया एज मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है. ठीक है, तो डेट हम लिख लेंगे जून 2 की है, तो का हमारा ट्रांजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. 50,000 की आपने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से आपने 40,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे. तो आपके पास जो है वो पैसा 2 फॉर्म में आया है, एक आपका कैश के फॉर्म में आया है कैपिटल के थ्रू, एक बैंक के फॉर्म में आया है. तो कैश के थ्रू हमने देखा कि 10,000 रहेगा और बैंक में आपने डायरेक्ट 40,000 क्या कर दिया, डिपॉजिट करे थे. तो बैंक आपका बढ़ जाएगा 40 से और कैश बढ़ जाएगा आपका 10 से. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट. क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट इज पेड टू गोपाल बाय चेक 36,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड का कोई भी केस नहीं होगा, बट गोपाल को पे किया है चेक से, वो हम लिखेंगे 36,000. तो मतलब कि मैंने गोपाल को पैसे दिए हैं, तो मेरे पास से पैसे गए हैं जून 4 को, और कितने गए हैं, बाय गोपाल. ठीक है, गोपाल को पैसे दिए तो पैसे कम हुए हैं, गोपाल को पैसे दिए हैं चेक से. ठीक है, 36,000 से मेरा बैंक कम हुआ, ये चेक पेमेंट हुई. ओके, सो नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी कि आपने 8 जून की एंट्री है, सोल्ड गुड टू राम ऑन क्रेडिट. गुड्स को क्रेडिट पे बेचा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. नेक्स्ट 10 जून की एंट्री की रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट दैट इज 7,230. अब हमने चेक रिसीव किया, मतलब चेक मेरे पास आया होगा, चेक इन हैंड. ऑफकोर्स बैंक मैंने डिपॉजिट किया तो हम कोई एंट्री ऐसे डालेंगे नहीं. चेक आया है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा. ठीक है, और डिस्काउंट हमें मिला है, रिसीव द चेक, मतलब डिस्काउंट अलाउड किया होगा क्योंकि हमने उसको, ऑफकोर्स हमें कम पैसा मिला, इसका मतलब उसको हमने डिस्काउंट दिया होगा. 7,500 मिलने थे बट हमें कितना मिला, 7,230 मिला है. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, उस पर आपने उसको क्या दे दिया, उस पर आपने उसको दे दिया डिस्काउंट 270 का. ठीक है, और 2 किससे मिलना था, टू राम. राम में पूरा अकाउंट लिख दिया मैंने. तो ये जो है वो आपकी जनरल एंट्री पास होगी. यहाँ पे
हमें कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, ऐसा हमें बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कराया नहीं तो कि हम बैंक वाली एंट्री कर दें यहाँ पे, ठीक है, ना ही हमें कैश मिला है, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरीके से जर्नल में जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपकी जून 11 की एंट्री की कमीशन पेड टू एजेंट 650, आपने कमीशन पे की है एजेंट को 650, तो ये एंट्री आपकी जाएगी जून 11 की, पैसा गया आपका, आपने कमीशन पे की है, टू कमीशन अकाउंट पूरा लिख लेना, 650 रुपए मैंने दिए हैं कैश में, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट है आपकी की चेक रिसीव्ड ऑन 10 जून डिपॉजिटेड टू बैंक। अब देखो, अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया जो हमें चेक राम से मिला था, अगर मिला है सिर्फ बताए फुल सेटलमेंट तो चेक इन हैंड है, और चेक इन हैंड की एंट्री आप थोड़ी ना बैंक में लिखोगे क्योंकि बैंक में तो पैसा आया नहीं, ना ही कैश में मिला है, तो वो आपके जर्नल में जाएगी। बट अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है उस चेक को, तो हम एंट्री पास करेंगे कि अब मेरे पास बैंक में क्या हुआ है, पैसा आया है। इसकी एंट्री क्या होगी, जो भी हमारी डेट है पहले हम वो लिख लेंगे, जो कि है आपकी 12 जून की एंट्री, ठीक है। 12 जून की एंट्री है, मुझे चेक मिला था, पहले चेक इन हैंड आया था, अब मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया है। तो अगर डायरेक्ट डिपॉजिट करती है तो मैं यहाँ पे राम का नाम लिखती, लेकिन मेरे पास चेक इन हैंड जो था अब वो डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब जो चेक हाथ में था उसके डिपॉजिट होने की वजह से मेरे पास पैसा आया, इसलिए मैंने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, इस वजह से पैसा आया बैंक में 7230 रुपए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंट्री। नेक्स्ट इज आपका ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया है कैश में फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस 12,000, ऑफिस फर्नीचर कैश में परचेज किया है, ठीक है। तो 15 की एंट्री होगी जून 15 की कि ऑफिस का फर्नीचर आया आपके पास, फर्नीचर पूरा लिखना, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, आई थिंक मेरी स्पेस कम पड़ेगी फिर से, बट चलिए ठीक है। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट करेंगे, कितने का परचेज किया, 12,000 का कैश पे, तो ये अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया है, रेंट के लिए पे किया है 550, भाई ये भी पैसा गया है आपका 16 तारीख को। एक मिनट, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इन सब चीज़ों में बस स्पेस की होती है, मैनेज कर पाना। जून की एंट्री है ये बाय, इतने में भूल भी जाओ क्या थी, फर्नीचर परचेज किया है, तो कितने का वो होगी ना एंट्री, रेंट दिया है आपने 16 को, रेंट दिया है आपने 550 का, 550 का रेंट दिया है 16 को, और कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश में क्या है, बाय रेंट 550 का, तो कैश मानेंगे, कैश दिया होगा मैंने रेंट। नेक्स्ट है कि आपने विड्रॉ किया है चेक, ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज 2000 रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो भाई बैंक से पैसा निकला है और ड्राइंग्स हुई है, ठीक है। तो जून 18 की एंट्री होगी आपकी, जून 18 की एंट्री होगी बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितने का आपने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से चेक के फॉर्म में, 2000 का, तो 2000 से आपका बैंक का होगा। सोल्ड गुड टू घनश्याम ऑन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 24 की है रिसीव फ्रॉम घनश्याम चेक 5000 को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया है ऑन कैश, मतलब कि आपको 5000 का चेक मिला है घनश्याम से जो कि आपने तुरंत बैंक में डिपॉजिट किया है, और कैश मिला है 3600 का, तो जो भी आपने बैंक में तुरंत डिपॉजिट कर दिया तो वो तो आपका बैंक में चला जाएगा घनश्याम के नाम से, ठीक है। तो घनश्याम के नाम से पैसा आया है, ठीक है, तो घनश्याम के नाम से बैंक में जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट इमीडिएटली कर दिया 5000, वो चला गया आपके बैंक में, तो वो हो गई एंट्री 24 की, 24 की एंट्री है ये, घनश्याम की वजह से पैसा है वो हमने तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जो कैश भी मिला है मुझे घनश्याम से वो है 3600 का, तो इसका मतलब 3600 रुपए कैश भी आए होंगे। नेक्स्ट है आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है कि बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए 10,000, तो जो भी आपकी जून 25 की एंट्री है वो हम दोनों साइड करेंगे कि आपने विड्रॉ किए, इसका मतलब आपका बैंक कम हुआ होगा बाय कैश अकाउंट से क्योंकि आपने पैसा निकाला है बैंक से, और कैश के फॉर्म में पैसा आया है बैंक से तो आपका कैश बढ़ा होगा, तो ये दोनों चीज तो आपको याद रखनी कैसे कैसे आपका दोनों साइड जाएगा। कितना अमाउंट है 10,000, तो बैंक से विड्रॉ किया तो मतलब कैश मेरा 10,000 मेरा आया है, और बैंक से पैसा निकला है इसका मतलब बैंक से पैसा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स टू वाई ऑन 29 जून 6000, आपको चेक रिसीव्ड हुई थी एक्स से और आपने उसको वाई को दे दिया है 29 जून को,
तो ये इंडोर्समेंट है और इसकी एंट्री आपकी जनरल में जाएगी ना कि कैश बुक में, तो उसको हम लीव कर रहे हैं। 26 का आएगी गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ये एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड होगी। 28 की है रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन 300, मनी ऑर्डर आपको मिला है मोहन से 300 का, तो पैसा आया होगा, ठीक है। 28 को टू मोहन, ठीक है, कितना 300 रुपये आपको मनी ऑर्डर आया है। नेक्स्ट है आपका 30 की एंट्री, पेड सैलरी बाय चेक 8,000, 8,000 आपने सैलरी के फॉर्म में दी है, तो बाय सैलरी अकाउंट 8,000 चेक से दिए ना, तो बैंक से पैसा गया होगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या बोला है, चेक से दिए। तो अब आपको क्या करना है, देख लेना कि एक बार पूरा देख लो कि एंट्री जो मैंने की है वो सही की है नहीं की है, और क्रेडिट वाली देख लो मैंने इग्नोर मारी है नहीं मारी है। और जो एंट्री जनरल में जानी है जैसे इंडोर्समेंट की एंट्री, भाई उसमें आपने एक से उठा के चेक दूसरे को दे दिया, ना बैंक में आया ना कैश में आया, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, तो वो एंट्री होगी नहीं यहाँ पे। फिर अगर आपने सेटलमेंट किया है, आपके पास चेक इन हैंड आया, तो उसकी भी एंट्री यहाँ नहीं होगी। अगर डिपॉजिट होता है तो एंट्री होती है, या पैसा निकलता है या जाता है तो, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सारी एंट्रीज अलाइन है या नहीं। क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, हमें पता है क्या लिखते हैं यहाँ पे, टोटल जितनी हमारी रिसीट हुई है वो, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल जितना हमने पेमेंट किया है वो, फिर हम बैलेंस करते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं कितना हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है। ये आएगा आपका 1,23,900, और ये आपका आएगा 1,32,200। ठीक है, आप कैलकुलेटर से आप भी कैलकुलेट कर लेंगे। 230 होगा, इसको टोटल करेंगे, ये है 93,200, ये है 56,000। अब देखो दोनों साइड, इस साइड ज़्यादा इस साइड कम है, तो हमें क्या करना है, बैलेंस को कैरेट डाउन करना है और बैलेंसिंग फिगर हमें मेंटेन करनी है। इसका इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ लिख देंगे, इसका इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ लिख देंगे। अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये है 30,700, ये है 76,230। अब दोनों साइड जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा, डेट इज इधर भी हमारा 1,23,900 हो जाएगा, और इधर भी हमारा 1,23,900, 1,32,230 हो जाएगा। तो अब ये दोनों साइड जो है ना वो मेरा अमाउंट क्या हो गया, सेम आ गया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो डेट है लास्ट डेट लिखेंगे जून 30 की, लाइक एंट्री करेंगे, ठीक है। बैलेंस जो हमारा ब्रॉड डाउन आ जाएगा वो क्या होती है, हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाती है जो हमने देखी हुई है, 30,700 और 76,230। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया है। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, रिसिप्ट का टोटल, पेमेंट का टोटल, फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो पहले बैलेंस कैरेट डाउन से लास्ट डेट पे जाएगी, एंड देन नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से वो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगी। जो भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है वो, ये मत उठा के लिख देना फिर बैलेंसिंग वाला लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में, और चला आप टोटल वाला लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक और न्यूमेरिकल सॉल्व किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो पाए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये अगर आपका यहाँ पे कट रहा था, ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे कटेगा, इतना डिस्टर्ब करते हो यार तुम लोग। ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे कट रहा था गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैंने टोटल ही करके बताया है, आई नो यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि ये कटा है यहाँ पे, तो इस क्लिप को मैं वहाँ पे आगे एडिशनल डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा एक पिक्चर कि किस तरीके से हमें करना है, राइट। तो हमने ये डिस्कस किया है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।